लवली एंड ब्यूटीफुल ट्विन फ्लेम फैमिली। आज हम जानेंगे कि डिवाइन मस्कुलाइन सेपरेशन के टाइम कैसा फील करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन से रिकमेंड करते हैं, रेफ़र करते हैं, लेकिन हम अभी तक क्या डिवाइन बने हैं? क्या अभी तक हमें वो कॉन्शियसनेस आई है? नहीं, हम सिर्फ एक फेमिनाइन और एक मस्कुलाइन ही हैं। वो नाम उनके लिए है जो वहाँ तक पहुँचे हैं, जो इतने शांत है, स्पिरिचुअल हो चुके हैं, जो खुद से अपने सोल से पूछ के जीवन के फैसले करते हैं, वो डिवाइन हो चुके हैं। और जो हमेशा ऑब्सेशन में रहे हैं, खुद कुछ नहीं समझ पा रहे, कर नहीं पा रहे हैं, अभी तक हम डिवाइन नहीं बने हैं। बस चलते आ रहा है ये ट्रेंड, तो हमने बस अपना लिया है। तो चलिए अब मैं आज के टॉपिक पे आती हूँ। इसका टॉपिक है कि क्या सेपरेशन में वो फील करता है। अब मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ। डिवाइन मस्कुलाइन एक बहुत लॉजिकल प्राणी है, बहुत लॉजिकल। अगर वो पहले से अगर किसी के मस्कुलाइन स्पिरिचुअल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एक नॉर्मल तौर पे बहुत लॉजिकल होते हैं। लॉजिकल बातें, एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकल तरीके से जीवन जीना, ये उनकी नॉर्मल बातें हैं। तो अब होता क्या है, जब सेपरेशन में आते हैं, सबसे पहले तो वो ये सोचने में लग जाते हैं कि उन्हें इतना ऑब्सेशन क्यों है। वो आपको याद करते हैं, वो आपको बहुत याद करते हैं, इतना याद कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस तरीके से आप सेपरेशन में उन्हें याद करते हैं, वो आपको डबल याद करते हैं सेपरेशन में। सेपरेशन याद में बीतता है उनका, आपके ख्यालों में बीतता है, लेकिन वो रेजिस्ट करते हैं उन यादों को, उन बातों को। और तीसरा वो करते हैं मंथन करते हैं कि क्यों ये आई, क्यों प्यार हुआ, क्यों वाला सवाल खुद से पूछते हैं। और खुद से ये सवाल पूछ के वो खुद से ही जवाब मांगते हैं, खुद की आत्मा से। जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता तो वो सोचते हैं कि अब उन्हें स्पिरिचुअली झुकना ही होगा, तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है। तो सेपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर सेपरेशन नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। ना वो आपको याद करेंगे, ना वो आपके बारे में सोचेंगे, ना वो स्पिरिचुअली अपने आप को उस तरीके से उभर पाएंगे। तो सेपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें वो करते हैं मंथन की क्यों आए, क्यों इतना प्यार था, क्या ख़ास बात है, क्यों अलग हो गए, ऐसा क्या स्पेशल है। फिर जब वो रजिस्ट करते हैं, उसके लिए वो बहुत काम करने लग जाते हैं, वर्कहॉलिक हो जाते हैं। और जब उन्हें ऐसा लगता है कि अब इस चीज़ से भी कुछ नहीं हो रहा, तो वो अपने आप को एस्केप वाली मुद्रा में ले जाता है। वो बहुत बिंज वॉच करेंगे, खाएंगे, बिंज मतलब बस कैसे भी करके अपना जंक फूड की तरफ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे। लेकिन वो आपको सिर्फ दिख रहा है कि वो मस्ती कर रहे, घूम रहे, फिर रहे, लेकिन एक्चुअली अंदर जब रात में सोने जाते हैं, जब हम अकेले होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं क्यों इतना अकेला हूँ, ये खालीपन मेरे अंदर क्यों है। लेकिन वो खालीपन वो दिखाते नहीं हैं, लेकिन ये होता उनके अंदर सेपरेशन में हमेशा से है। अब ये खालीपन जब वो मंथन करते हैं रोज़ रात में सोने से पहले कि ऐसा महसूस हो रहा है, तो फिर वो भगवान से जुड़ते हैं। धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ उनका झुकाव होता है। अब वो तो कुछ नहीं करते, ज़्यादातर डीएम नहीं करते, चक्रास या फिर ये सारी चीज़ें, मेडिटेशन, लेकिन शुरुआत करते किसी न किसी छोटी मोटी चीज़ों से, जैसे कि ऑब्जर्वेशन से, जैसे कि अपनी गलतियों को पीछे जाके सोचेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हुआ था, मैं क्या गलत किया, फिर उससे ही वो सीखेंगे। तो वो इस तरीके से सीखते हैं। उनका सीखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। फिर वो देखेंगे कि उनके लाइफ में करंट सिनेरियो क्या है, कहीं कुछ गलत करने की वजह से तो नहीं हुआ है, तो फिर वो अपने कर्मा को सुधारेंगे। फिर ऐसे ही करते करते वो स्पिरिचुअल रास्ता उन्हें दिखाया जाता है और डिवाइन उन्हें आगे बढ़ाते जाते हैं, उन्हें प्रॉब्लम दे के, किसी चीज़ में फंसा के, और फिर वो रियलाइज़ करते हैं। रियलाइजेशन वाला स्टेज आता है
कि ऐसा नहीं उन्हें आपके साथ करना चाहिए था, ये उन्होंने गलत किया। फिर होता है एहसास गलती का। तो देखिए, अगर आप उन्हें बार बार इंटरफेयर करेंगे तो ये सारी प्रोसेस उनकी मिस हो जाएगी। इसलिए आराम से आप भी इनर वर्क करें और उन्हें भी करने दें, क्योंकि अगर आप उनके बीच में अगर इंटरफेयर करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। आपको बहुत याद करने के बाद, बहुत रजिस्ट करने के बाद, बहुत सारी बातें आपके बारे में सोचने के बाद वो ये समझ जाते हैं कि वो आपसे अलग नहीं हो सकते। एक अनब्रेकेबल कनेक्शन है और वो उसे फिर जब स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसके साथ जीते हैं और फिर रास्ता निकालते हैं कि अब क्या करना है। इसमें किसी को 1 साल लगता है, 1.5 साल लगता है, कोई 3 महीने लगता है, किसी को 6 महीने लगते हैं। हर किसी की जर्नी अलग है, तो कुछ कह नहीं सकते। जो जितना जल्दी समझ गया वो उनके लिए उतना अच्छा है। यहाँ पे डीएफ उस टाइम पे सेपरेशन में क्या करेगी, वो जितना फ़ोन ना करे, कांटेक्ट ना करे, जितना ना सोचे, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि मेंटली नहीं सोच रही है, जाग के चेज़ नहीं कर रही, उतना उनके डीएम को टाइम मिलता है जल्दी वापस आने का, ये सारी चीज़ें क्लियर करने का, अपने इमोशंस को समझने का। तो आपका यहाँ रोल हो जाता है कि आप इंटरफेयर ना करें, जस्ट थोड़ा इंतज़ार करें और उसमें अपना काम करें। तो आप जान चुके हैं कि डीएम कैसा फील करते हैं, तो अब प्यारी फेमिनाइन उन्हें प्लीज़ इंटरफेयर ना करें।